तो बच्चों अभी हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे। अभी हमने पहली जो वीडियो है आपने देखी होगी, तो उसमें हमने स्टार्ट कर लिया था आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड, अब आज हम जो वीडियो देख रहे हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोग जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की। इसको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये 5 प्रॉपर्टी होती है, आप केमिकल प्रॉपर्टीज में देखोगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by elimination of water, followed by elimination of water। तो पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, थर्ड रिडक्शन और ये फोर्थ ऑक्सीडेशन। तो ये हमें 4 प्रॉपर्टीज करनी है मेनली इसमें। कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, थर्ड रिडक्शन, फोर्थ ऑक्सीडेशन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में ये 4 मेन प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको हम समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम जो बात करेंगे आपका फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन बात करेंगे। क्या बात करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इसमें हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। क्या बात कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। तो अगर आप देखोगे ये इथेनॉल है, CH3CHO इथेनॉल, और इसको हम बात कर रहे हैं HCN के साथ। तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। देखो एल्डिहाइड कीटोन में सबसे बड़ा मजा क्या है कि आपका ये न्यूक्लियोफाइल आया, मतलब ये भी एक कंपाउंड आया, इसके आते ही इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर गए। वो शिफ्ट क्यों करे? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर गए, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी ये होगी, ये नेगेटिव होगी। तो H इस पे जाएगा और CN क्या आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट? CH3 CH OH और ये CN। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इथेनॉल, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल साइनोहाइड्रिन, जिससे बना उसका नाम। तो क्या होगा? CH3CHO इज इथेनॉल और ये पूरा हो गया साइनोहाइड्रिन। तो प्रोडक्ट फॉर्म इज इथेनॉल साइनोहाइड्रिन। बिल्कुल देख लो। अब जैसे आप इसकी बात कर रहे हो, मान लो प्रोपेनॉन को लेके चल रहे हैं हम लोग, दैट इज प्रोपेनॉन अभी हम ले रहे हैं। अगर आप प्रोपेनॉन को देखोगे CH3CO CH3, प्रोपेनॉन इज ये हो गया और इसको HCN के साथ आप कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो पेयर है इधर शिफ्ट हो जाएगा O पे, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब H किधर जाएगा? इस पे, सॉरी H जाएगा O पे, नेगेटिव पे, CN इस पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH OH और इस पे CN, ये CN और ये CH3। तो ये जो बन जाएगा, इधर जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रोपेनोन। इसे बोलेंगे प्रोपेनोन साइनोहाइड्रिन, दैट इज कॉल्ड प्रोपेनोन साइनोहाइड्रिन। ये बन गया। देखो पहला इथेनॉल का HCN के साथ कराया तो वी गेट इथेनॉल साइनोहाइड्रिन, ये इथेनॉल हो गया। प्रोपेनोन को HCN के साथ कराया तो वी गेट प्रोपेनोन साइनोहाइड्रिन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। देखो इसको SCHO के साथ करो, आप लोग खुद से ट्राई करो, मैं अपना लिख रहा हूँ, आप लोग SCHO के साथ ट्राई करो। तो देखो CH3CHO का नाम वैसे कॉमन नेम क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड, है ना।
और इसका एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट में कॉमन नेम ले सकता है। इसका नाम क्या होता है, मैं कॉमन नेम लिख देता हूँ, आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। ये एसीटोन है और ये आपका एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, दिस इज एसिटल्डिहाइड। SCHO प्लस आप बात कर रहे हो SCN के साथ, तो ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पोलैरिटी, ये प्लस ये माइनस। तो अब H कहाँ पे जाएगा, O पे, CN कहाँ पे जाएगा, इस पे। तो व्हाट वी गेट HCOH, H और CN। तो ये जो बन जाएगा आपका, इसको बोलेंगे अपन लोग मिथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल साइनोहाइड्रिन। दिस इज कॉल्ड मिथेनल साइनोहाइड्रिन। कॉमन नेम वैसे इसका क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम इज फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा आपका। तो ये हमने एडिशन रिएक्शन करी साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए। तो हमने पोलैरिटी यहाँ पे जब वो पेयर आता था, SCN आता था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से पेयर शिफ्ट कर जाते थे और आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा आपका। तो इथेनल से इथेनल साइनोहाइड्रिन, प्रोपेनॉन से प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन मिल गया आपका। ये 3 मेन रिएक्शन हमने कर ली। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जो इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंटली जो पूछा जाता है आपका, वो देखो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जैसे अभी आपका हमने ये 3 कंपाउंड ले लिया, हमारे पास 3 कंपाउंड है। ये पहला हमने लिया CH3 CHO, दूसरा हमने लिया SCHO और एक लिया CH3 COCH3, ये हमने ले लिया प्रोपेनॉन, है ना। तो अभी हमारा इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं, इथेनल, फॉर्मल्डिहाइड और प्रोपेनॉन। अब देखो, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बात करें तो हम CN माइनस की बात करें, किस पे CN माइनस इजीली ऐड होगा। तो CN माइनस आपका ऑब्वियसली कार्बन पे जाके ऐड होता है, यहां पे जगह कार्बन पे जाके ऐड होगा CN माइनस, ठीक है। तो अब CN माइनस अगर देखोगे, CN माइनस है नेगेटिवली चार्ज, और वो कहाँ अटैक करेगा, जहां आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, राइट, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। ये जो CH3 ग्रुप होते हैं ये करते हैं प्लस आई इफेक्ट शो। प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। जितने ही आपके CH3 ग्रुप हो जाएंगे उतना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी किस पे, कार्बन पे, और उतना चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जितना CH3 ग्रुप ज्यादा उतना कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज। पॉजिटिव चार्ज जितना न्यूट्रलाइज हो जाएगा CN उतना कम रिएक्ट करेगा। तो मतलब मोटा क्या हुआ, जितना आपका एल्काइल ग्रुप, जितने आपके एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, यहाँ पे जितने एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे उतने कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उतना आपका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जितना चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा उतना CN माइनस कम अटैक करेगा, उतना CN माइनस कम अटैक करेगा। तो हमने बोला जितना चार्ज, मोर द चार्ज, मोर द एल्काइल ग्रुप, मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, है ना, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन। जितने आपके एल्काइल ग्रुप, मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन, है ना, एंड मोर द चार्ज गेट न्यूट्रलाइज, उतना चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एंड मोर द चार्ज गेट न्यूट्रलाइज। तो मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटा, जो आपका वो है, जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना आपका प्लस आई इफेक्ट होगा आपका, उतना आपका, जितना प्लस आई इफेक्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा उतना आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की टुवर्ड्स वो आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम हो जाएगा, क्योंकि उतना चार्ज आपका न्यूट्रलाइज होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आपका SCHO,
सेकंड ये और थर्ड ये। मतलब मोटा मोटा ध्यान रख लो, जितने आपके एल्काइल ग्रुप उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उतना चार्ज न्यूट्रलाइज ज्यादा, और जितना चार्ज न्यूट्रलाइज ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी कम ज्यादा, उतनी रिएक्टिविटी कम, राइट, नॉट ज्यादा, उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। डन। तो ये आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग बच्चों थोड़ी कुछ देर वीडियो पॉज करोगे और उसके बाद खुद से आंसर करने की कोशिश करना। पहले तो स्ट्रक्चर ही बनाना, जो मैं कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन है आपका ये, इसको आपको बताना है, रिएक्टिविटी अरेंज करनी है। पहला दे रखा है एसीटोन, दूसरा आपको दे रखा है एसिटल्डिहाइड, दूसरा एसिटल्डिहाइड, पहला एसीटोन दूसरा एसिटल्डिहाइड, तीसरा डायटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, और लास्ट दे रखा है आपको मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। तो पहला एसीटोन, एसीटोन ये हो जाएगा आपका, दिस इज एसीटोन, CH3CO CH3, ये एसीटोन हो गया। एल्काइल ग्रुप पे ध्यान रख देना बिल्कुल। एसिटल्डिहाइड ये हो जाएगा आपका, दिस इज एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड हो गया, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। डायटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, देखो टर्शरी ब्यूटाइल आप लिखोगे पहले, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, और ये CO ग्रुप, और आपने एक को लिख दिया आपने, तो डायटर्ट ब्यूटाइल कीटोन ये हो गया, और एक हो जाएगा मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। ये मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल हो जाएगा। अब देखो जितने ज्यादा आपके, मैंने क्या बोला, जितना एल्काइल ग्रुप सराउंडेड कर रहा होगा इस CO ग्रुप को, बेचारे नन्हे मुन्ने ग्रुप को, उतनी इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उतना ही इस पे चार्ज कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम एल्काइल ग्रुप आपके एल्डिहाइड पे, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड एसीटोन पे, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड आपका ये हो जाएगा, और फोर्थ आपका ये हो जाएगा। बहुत इजी है, सिंपली आपको ये समझना है, जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा उतनी आपकी रिएक्टिविटी कम। रिएक्टिविटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे कार्बोनिल कार्बन पे, और उतना ज्यादा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी, हमने कर ली इसकी मैकेनिज्म, और आप पूछे जाती है, एक बार मैकेनिज्म आप देख लो, कई बार इसकी पेपर्स में, CBSE एग्जाम्स में, या वो देख रहे हो उसमें इसकी रिएक्टिविटी पूछी, मतलब मैकेनिज्म पूछी जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मैकेनिज्म लिख रहे हैं। है ना, मैकेनिज्म इसके हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो मैकेनिज्म है, हम ये ओवरऑल रिएक्शन है हमारी, जो अभी हम बात कर रहे थे, CH3CO CH3 प्लस यहाँ पे हम लोग HCN ले रहे थे, और ओवरऑल हमने समझा था कि ये शिफ्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, H इधर जाएगा, सॉरी H O पे जाएगा, और CN इधर जाएगा। तो ये हमारा साइनो एडिन बन गया था, CH3COH, आपका इधर H और ये साइनो, तो ये बन गया आपका, सॉरी CH3, और ये CN। तो अब आपका यहाँ पे स्टेप 1 हम लिख रहे हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, स्टेप 1 क्या हो जाएगा? स्टेप 1 आपका हो जाएगा साइनाइड आयन, जो इसमें साइनाइड आयन अटैक्स, साइनाइड आयन अटैक्स कर रहा है, साइनाइड आयन अटैक्स ऑन किस पे? साइनाइड अटैक्स ऑन स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन, जो अभी इसमें कार्बन बनता है, स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन, है ना। क्या लिखा? साइनाइड आयन अटैक्स ऑन स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन एटम ऑन प्रोपेनॉन, जो प्रोपेनॉन में स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन एटम है उस पर अटैक करता है। कौन? साइनाइड। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये प्रोपेनॉन लिखा है, प्रोपेनॉन में हम अभी हमें पता है जैसे साइनाइड आएगा तो वो शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पे ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है आपका।
तो साइनाइड आपका इस पर अटैक कर लेगा और अपन को मिल जाएगा यहाँ पे CH3 C CH3 Cn और यहाँ पे इसको O- ऐसे लिख दिया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, स्टेप 2 में आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव आयन बन गया साइनाइड आयन, है ना। अब ये जो नेगेटिव आयन है ये अगेन क्या करेगा, जो HCN है रिएक्शन में, साइनाइड आयन जो है नेगेटिव आयन जो है, नेगेटिव आयन है ना, नेगेटिव आयन फॉर्म जो हुआ है, देन पिक्स अप हाइड्रोजन, देन पिक्स अप हाइड्रोजन, है ना, फ्रॉम HCN। तो अब ये हो जाएगा आपका CH3 C CH3 और Cn O-, जो आपका साइनाइड आयन सोल्यूशन में आया था वो वापस आ जाएगा, इससे वो HCl। तो ये यहाँ पे अपने पेयर देगा किसको, इसको हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इसको पेयर दे देगा। पूरा कर्व्ड एरोस आप दिखाओगे और यहाँ पे भी कर्व्ड एरोस दिखा दो, इसमें इस पे अटैक करा और फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ पे CH3 C CH3 Cn और ये OH प्लस Cn-। तो सबसे पहला जो साइनाइड आयन है वो अटैक करेगा किस पे, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, और दूसरा आपका नेगेटिव आयन जो फॉर्म होगा वो आपका H को पिकअप करेगा और साइनोहाइड्रोजन बना लेगा आपका। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकंड इसकी रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। हेमी एसिटल और एसिटल की फॉर्मेशन में बात करते हैं। तो जैसे आप इसमें देखोगे CH3 CHO ये लिखा है हमारा, और इसको हेमी एसिटल हम लिख रहे हैं एल्कोहल के साथ करा रहे हैं, CH3OH के साथ, है ना। तो यहाँ पे आपका ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो CH3 का अटैक करेगा O पे और OH का अटैक करेगा इस पे। तो ये बन जाएगा अपना CH3 CH आपका O CH3 और ये OH हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इथेनल मिथाइल हेमी एसिटल, दैट इज इथेनल मिथाइल हेमी एसिटल। फिर अगेन आप इसमें CH3OH डाल रहे हो, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, तो ये H यहाँ पे हो जाएगा। तो ये CH3 CH O CH3 और ये OCH, तो ये इथेनल डाइमिथाइल और एसिड। तो पहला इथेनल लिया, इसमें CH3OH, तो यहाँ पे इधर OCH3 लग गया, इथेनल मिथाइल हेमी एसिटल बन गया। फिर अगेन CH3OH डाला, ये माइनस प्लस इथेनल डाइमिथाइल एसिटल बन गया। डन। नेक्स्ट आप लिखोगे प्रोपेनॉन के साथ, प्रोपेनॉन के साथ देखो, इसको प्रोपेनॉन को CH3OH के साथ करोगे, आप C2H5 ले लो, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, C2H5 कर लेते हैं। अब खुद आप सोचना क्या बनेगा, सेम मैकेनिज्म। पहले आप देखो प्रोपेनॉन है, पोलैरिटी मीन शिफ्ट करनी है आपको, पोलैरिटी मीन गेम पकड़ना है, ये प्लस ये माइनस, प्रोपेनॉन का ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस। तो C2H5 आपका कहाँ आ जाएगा, O पे, और OH इस पे आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट, CH3 C O C2H5 और ये CH3 और ये OH आ जाएगा। अब अगेन आप इसके साथ करोगे, ये जो कंपाउंड बनेगा तो दैट इज कॉल्ड प्रोपेनॉन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन इथाइल हेमी एसिटल, प्रोपेनल इथाइल हेमी एसिटल।
और आप अगेन इसको करोगे C2H5OH के साथ, तो ये पोलरिटी यहां पकड़ेगा माइनस, ये प्लस यहाँ पे, ये प्लस, ये माइनस, ये एच यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट CH3O, सॉरी CH3C, C2H5, CH3 और O C2H5। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन डाइथाइल एसीटल, प्रोपेनॉन डाइथाइल एसीटल। तो ये हमारा हो गया हेमी एसीटल एसीटल। फिर आपने अभी साइनोएडिन बताया, थर्ड रिएक्शन इसकी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की थर्ड रिएक्शन हम बात करें। थर्ड रिएक्शन इज आपकी जो है फॉर्मेशन ऑफ कीटन। थर्ड रिएक्शन हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटल। कीटल बना रहे हैं लोग, है ना, कीटल। कीटल बनाने के लिए आप अगर देखोगे बहुत इजी मेथड है। पहले प्रोपेनॉन जो होता है ना, उसको सिंपली उसका CO ग्रुप ऐसे लगा दो, उनको चौच उसके आगे कर दो, इसकी चौच है बिल्कुल आगे करती है प्रोपेनॉन। हर बार आपको CO ग्रुप की, मतलब कीटोन से बनता है और कीटोन में जो CO ग्रुप की चौच है वो आगे कर दोगे, और आप इसको करोगे ग्लाइकोल के साथ, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल। ये ग्लाइकोल हो गया, यहां से आप वाटर निकाल लोगे, ये वाटर निकल गया, तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 और ये OCH2 और ये CH2O। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन। ये प्रोपेनॉन हो गया, दैट इज प्रोपेनॉन इथिलीन कीटन, दैट इज प्रोपेनॉन इथिलीन कीटन। ये हो जाएगा प्रोपेनॉन इथिलीन कीटन, ये बन गया बच्चों, राइट। ठीक है, तो पहले हमने प्रोपेनॉन लिया, उसको इथिलीन ग्लाइकोल से करा, यहां से वाटर निकाल दिया और ये बन गया प्रोपेनॉन इथिलीन कीटन।